बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको खुश आमदीद आज के ABP CSR प्रोग्राम IIS के वेबिनार। आप सब जानते हैं हमारा आज का मौजू है एसेंशियल्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, एक्सप्लोरिंग वेज एंड मीन्स टू मेक इट प्रोडक्टिव। We are happy to have our three distinguished speakers with us. मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। उससे पहले दो लाइंस मैं बोलना चाहूँगा अबाउट ABP अपने बल पे। ये एक CSR प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को इम्प्रूव करने और हमारे यूथ अक्रॉस पाकिस्तान उनको ये फैसिलिटेट करना ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपने आप को बेटर पोजीशन करें और बेटर प्रिपेयर करें। तो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज स्पीकर। हमारे साथ हैं जनाब तैमूर अजीज भट्टी साहब, वाइस प्रेसिडेंट HR एंड एडमिन नियाटेल पाकिस्तान। नियाटेल पाकिस्तान के पायनियर ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जो डाटा और नेट सर्विसेज फराहम करता है। तैमूर अजीज साहब, he has MS in HRM from Zavest and also MBA from NUST in HRM। 16 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है और लकीली वी हैव विद अस टुडे बिकॉज उनका दोनों तरह का एक्सपीरियंस है, एकेडेमिया में भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी। और डॉक्टर मुमताज़ अली साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब की PhD है सोशियोलॉजी एंड कल्चर स्टडीज़ फ्रॉम मलेशिया। आप सिंध यूनिवर्सिटी से आजकल वाबस्ता हैं, इससे कबल NGO सेक्टर में परफॉर्म कर चुके हैं और स्पेशली हैंड्स NGO जहां आप ही वर्क एज अ CEO और आपको इस सिलसिले में काफ़ी तमगों से भी नवाजा गया है। हमारे तीसरे स्पीकर अयाज कैसर साहब हैं। इज डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। इज यंग प्रोफेशनल विद ओवर 12 years of experience both in academia and corporate sector as well. आप as a director of operations in D Watson pharma company में भी काम कर चुके हैं। तो we welcome today in our today's webinar। जैसे आप सब जानते हैं कि हम आज बात करने जा रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे। उसमें 3 बुनियादी सब टॉपिक्स पे हम अपने तीनों स्पीकर से और हमारे साथ कुरम साहब जो कि एक्सपर्ट हैं HR एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैं अभी आर्टिकल देख रहा था, आप तीनों साहबान को खासतौर पर मुखातब करके मैं शेयर करना चाह रहा था कि इंटर्नशिप का इंट्रोडक्शन 1920 में हुआ, बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स के लिए, और 1960s में इसको कैंपसेस के ज़रिए से बाकी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें भी ऑफर किया जाना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के फिगर कि अमेरिका में 1980s में जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे थे उनकी तादाद तो 3% थी टोटल आपकी जो पास आउट हो रहे थे। और विद इन अ डिकेड 1999 के जो फिगर्स हमारे सामने आए तो US में 80% स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, आई होप कि डॉक्टर मुमताज़ साहब या याद साहब हमारे से कोई डाटा शेयर करें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। लेकिन हमारा आज का मौजूद जिसमें हमारे पास HR के प्रोफेशनल्स भी हैं, एकेडेमिया से भी हैं लोग, तो वो जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हम कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर शुरू करें तो तैमूर अजीज आप हमें बता सकते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे एकेडेमिया को, HR को, स्टूडेंट्स को, कि एज ए HR प्रोफेशनल when you lead your organization and offer internship in your company, what do you look at into the students, what you want them to come with in terms of qualification, aptitude or skills? जनाब तैमूर साहब। जी सर, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए जब ये डाटा इकट्ठा किया कि नियाटेल ने सिर्फ पिछले 2 साल के अंदर कितने तालिब इल्मों को इंटर्नशिप ऑफर की, तो मैं खुद थोड़ा सा हैरान हुआ कि हमने 100 से ऊपर
नौजवानों को पिछले 2 साल के अंदर ट्रेनीज या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ऑफर की, और उसमें से मतलब कोई 7-8 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिनको हमने जॉब में कन्वर्ट। ठीक। सवाल ये कि हम क्या चीज देखते हैं, फुल फ्लेज जॉब और इंटर्नशिप के दरमियान बड़ा क्लोज लिंकेज ऐसे है कि जो ट्रेड्स हम एक फ्रेश ग्रेजुएट के अंदर देख रहे होते हैं, वो मैं क्विकली बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटर्नशिप भी उसकी एक तरह से इब्तदाई फॉर्मेट ही है। मतलब जी। जो ट्रेड्स हम फुल फ्लेज जॉब के अंदर देख रहे हैं, एक इंटर्न भी उसके करीब करीब ही जा रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंटर्नी के अंदर अलग सी होगी। मिसाल के तौर पे हम जॉब के लिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज के वो ग्रेजुएट्स जिनके मैट्रिक और एफएससी के अंदर एक अच्छी परसेंटेज हो। मैं 2 ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हमारे पास इंजीनियर्स आते हैं, दूसरे हमारे पास MBAs या ACCAs आते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक एंड एफएससी। बहुत से लोग इस पे हैरान भी होते हैं कि जनाब अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है या MBA है तो फिर मैट्रिक और एफएससी की जरूरत क्या है। तो चूंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नियाटल के अंदर हमारी 90% से ज्यादा हायरिंग फ्रेश लोगों की है, तो मेरे सही। पास उस नौजवान की मेहनत का और कोई पैमाना नहीं है सिवाय इसके कि उसने अपने तालिब इल्मी के दौर में कितनी मेहनत की है। एक चीज। दूसरी चीज, एक अच्छा एकेडमिक कैरियर जिसमें 2 साल का मैट्रिक, 2 साल का एफएससी और 4 साल की ग्रेजुएशन, अगर इसके अंदर उसने एक अच्छी एकेडमिक्स मेंटेन की है तो ये एक रीजनेबल इंडिकेशन है दैट द पोटेंशियल कैंडिडेट possesses a good IQ. The mental faculties are well developed and we can further work on them through our training system. इसके बाद जब ये शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो फिर हम उस बंदे को बुलाते हैं। अपने पास एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सेशन लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू सी कि उस बंदे की एनर्जी, ड्राइव, पैशन, फायर इन द बेली, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें क्या कैसी हैं। तो ये आपको एक छोटे से इंटरेक्शन से आइडिया हो जाता है। जिसके बाद तीसरा मरहला जो हमारा आता है वो है साइकोमेट्रिक टूल्स। एक घंटे का प्रॉपर एक टेस्ट होता है जिसमें उस बंदे की पर्सनैलिटी को मजीद हम चेक करते हैं और एंड लास्टली हमारा एक फाइनल इंटरव्यू होता है। अब जब हम इंटर्न्स को देखते हैं, ऑफ कोर्स इंटर्नशिप के लिए इतना कम्बरसम प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन अभी 2-1 हफ्ते पहले हमने समर इंटर्न्स का एक बैच हायर किया। तो उसमें तरीका वही था कि हमने टॉप यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेंटर्स जो कि हमसे राब्ता करते रहते हैं, हमने उनके टॉप स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया, उनको बुलाया, उनका वही इंटरव्यू हुआ। बस इसमें यह है कि इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता, इसमें टेक्निकल टेस्ट नहीं होता, बिकॉज those graduates are somewhere in 5th, 6th, 7th, 8th semester, so we don't expect कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के उस लेवल के ऊपर होंगे। लेकिन हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो जो एक एनर्जी, ड्राइव और पैशन का जो एक हसीन इम्तिजाज है वो जरूर मौजूद हो। तो उस इंटरव्यू के बाद हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो अब अगर मैं हायरिंग और इंटर्न की सिलेक्शन के प्रोसेस का मवाजना करूं तो उन दोनों में बुनियादी जो शख्सियत के खसाइल हैं वो वही है। और इसकी वजह यह है कि वो शख्स जिसका IQ अच्छा है और जिसका EQ, ये टर्म भी आजकल इस्तेमाल होती है, इमोशनल कोशेंट, यानी कि वो पीपल हैंडलिंग और इमोशंस को बेटर हैंडल कर सकता है। और तो ये बंदा जब हमारे पास हायर होगा, चाहे वो इंटर्न ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जनरली तासुर यह है कि इंटर्न्स को बड़ा कैजुअल अंदाज में लिया जाता है या एक कागजी कार्रवाई के तौर पे लिया जाता है। हमारे पास इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं सामीन के लिए ये जरूर बताऊं कि इंटर्नशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टेक इट वेरी डियर बिकॉज दोज ग्रेजुएट्स या जो अंडर ग्रेजुएट जो हमारे पास 1-1.5-2 माह के लिए आते हैं, हम उनको अपना एम्बेसडर कंसिडर करते हैं कि हम उनको 1-1.5 महीने के लिए जब अपने पास लेके आए तो उनको पहले दिन प्रॉपर कंपनी की ओरिएंटेशन देते हैं जैसे किसी फ्रेश फुल टाइम हायर को देंगे। हम उनको जिस डिपार्टमेंट के अंदर भेजते हैं वहां पर एक प्रॉपर मेंटोर असाइन करते हैं, उसके प्रॉपर टारगेट्स बनते हैं, उसका हम फॉलो अप लेते हैं। और ड्यूरिंग इंटर्नशिप उस डिपार्टमेंट के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनके लिए 2 या 3 कम से कम ट्रेनिंग्स ऐसी स्पेशली डिजाइन करके डिलीवर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रेनिंग होती है
हाउ नियाटेल वर्क्स, ताकि एक इंजीनियर या एमबीए को पता हो कि नियाटेल में हो क्या रहा है, उसका जो स्कोप है वो सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड ना रहे। नंबर 2, हम कम से कम 2-1 सेशंस उस 1-1.5 माह में ऐसे करते हैं जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ताकि उन बच्चों को बताएं कि करियर के अंदर वो क्या ट्रेड्स हैं, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडलिंग, ताकि 1 महीने के बाद ना सिर्फ वो उस फंक्शनल या टेक्निकल साइड का नॉलेज ले, बल्कि वो ये भी देखे कि कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर पेरेंट्स फी दे रहे होते हैं और बच्चा पढ़ रहा होता है, तो एक तन आसानी, एक जरा तसाहुल पसंदी का माहौल होता है। जॉब के अंदर चूंकि कंपनी पैसा उसको दे रही होती है, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन जरा और तरह की होती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो इंटर्न उसे 1-1.5 महीने के अंदर उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की तकाजों के अंदर, जिसमें छोटी छोटी चीजें, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, वर्क एथिक्स, ये चीजें हैं। और साथ ही साथ फिर आखिर में उसका एक इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है। और अगर हमारे पास पोजीशन हो तो उस 1-1.5 माह की उस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर हमने कई लोगों को हायर भी किया। तो ये एक मवाजना है कि ट्रेड्स और स्किल्स वही हैं जो हम हायरिंग के लिए देख रहे होते हैं, बस वो जरा एक इब्तदाई लेवल के ऊपर होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से मुख्तसर वक्त में हमें बताया है कि इंटर्नशिप जब स्टूडेंट जाता है तो बेसिकली वो ऐसे ही ऑफिस से उसको कंसिडर करता है जैसे वो कोई प्रोफेशनल हायर कर रहा होता है। तो बड़ी हद तक सेम चीज़ें हैं, ग्रेड्स और उसका हार्ड वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स ये बताती हैं कि हाउ गुड दिस पर्सन इज़ फॉर द कंपनी, और यही चीज़ उसके फ्यूचर के सिलेक्शन के प्रोसेस में मदद कर रहा होता है। थैंक यू डॉक्टर मुमताज़ साहब, आप प्लीज़ ज़रा हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर गाइड करें कि जब यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम बनाती हैं तो वो किन चीज़ों को पेश नज़र रखती हैं, किस तरह से वो चाहेंगी कि स्टूडेंट्स उसमें शामिल हों, और कॉर्पोरेट सेक्टर से आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन सबको मेरा सलाम। और उसी के साथ साथ मैं यकीनन जो है वो आज को अप्रिशिएट करूँगा कि मतलब ये वर्चुअल जो उन्होंने वेबिनार रखा हुआ है, इसके यकीनन फ़वाइद होंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू भी रखेंगे। और हमारी तरफ से जो भी वॉलंटियरली खिदमात चाहिए होंगी वो हम बिल्कुल आपके सामने रखेंगे, इंशाल्लाह हाजिर हैं, क्योंकि ये एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है। बेशक। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि अभी इस वक्त जो इंटर्नशिप के खास तौर पर जो एसेंशियल्स हैं, और एसेंशियल्स के साथ साथ जो है मतलब वेज मीन्स और उसको प्रोडक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है। जी जी। तो मेरा चूंकि ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो तो एकेडमिया से है, लेकिन उससे पहले मैं चूंकि डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जो है वो जुड़ा रहा हूँ। और अभी इस वक्त तैमूर अजीज साहब जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इदारे इसको अप्लाई करें तो इंटर्नशिप जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव बन सकती है। अब मैं आ जाता हूँ इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर, जिसका जो है वो आपने भी हवाला दिया जी और जी। साथ ही साथ एक रिसर्च पेपर का आपने हवाला दिया, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इंटर्नशिप का बाकायदा तौर पर जो आगाज़ हुआ वो असल में हुआ प्रोफेशनल जो स्टडीज़ हैं उनके ऊपर। और उसमें मेडिकल साइंसेस थी, उसमें इंजीनियरिंग थी, और इंजीनियरिंग के साथ साथ जो दूसरे शोबाजात थे वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जा रहे थे। लेकिन 80s और 90s में थोड़ा इसमें चेंज ये आया कि पहले जो जिसको हम जो है पर्सोनल मैनेजमेंट कहते थे, उसके बाद फिर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स सही। मैनेजमेंट आई, उसके बाद फिर 20s में हम उसको एक और नए जदीद नाम से जानते हैं जिसको जो है टैलेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस के साथ साथ जो है वो हमारे पास फिर सोशल साइंसेस में भी अप्लाई हुए, और अप्लाई जो हुए वो बुनियादी तौर पर जो डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं या सोशल वर्क है या जो सोशियोलॉजी है उसके स्टूडेंट्स के हवाले से जो है वो हुए। यहाँ पर बात जो है वो ये सही। है कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम के बेकर्स जो है वो कौन है, इसके पीछे जो है वो कौन है, और ये किस तरीके से किस मकसद के लिए जो है वो लाया गया। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जिसको जो है वो ट्रिपल हीलिक्स भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको जो है वो 3 हीलिक्स भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो उस 3 हीलिक्स सिस्टम में ये जरा मतलब दोहराइएगा डॉक्टर साहब, ये जो टर्मिनोलॉजी जरा दोहराइएगा। हाँ, ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल हीलिक्स भी इसको कहते हैं, ट्रिपल एच या ठीक है। 3 हीलिक्स भी इसको कहते हैं। तो 3 हीलिक्स का जो सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ,
और हम जो डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं जिसमें वो अपने ह्यूमन रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते हैं या ह्यूमन कैपिटल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे आपको जो है वो यही स्ट्रेटजी आपको नजर आती है। अब जो ट्रिपल एच है, वो ट्रिपल एच इस तरह है कि पहला जो मतलब एच है या हेलेक्स का पहला जो पिलर है वो एकेडमिया है। एकेडमिया जिनको जो है वो हम ठीक है। यूनिवर्सिटीज कहते हैं या इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और इसका काम और इसका काम क्या होता है? इसका काम बुनियादी तौर पर जो है वो ये होता है, क्योंकि नॉलेज जो प्रोड्यूस होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी या एकेडमिया से होता है, जिसको आम जबान में जो है वो नॉलेज इंजन्स कहा जाता है। और सोसाइटी में जो है वो इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर, वो तो हम आमतौर पर जो है वो देखते भी हैं। और उसी के साथ साथ फिर दूसरा जो एच है या दूसरा जो एच का जो पिलर है वो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, सही। पॉलिसी मेकिंग है। आपके जो मुल्क के हर कंट्री के हर नेशन के जो है वो अपने तौर पर विजन्स होते हैं, और उन विजन्स में वो होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होगी, या फिर जो है वो जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगी, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अभी इस वक्त जो है जो ट्रेंड हैं वो किस तरह के जो है वो आ रहे हैं, और वो तो एक लीडरशिप का काम है, जो लीडरशिप ये देखती है कि आइंदा जो हमारी जनरेशन है वो किस तरफ जाएगी। अच्छा, तीसरा जो मेन पिलर है वो पिलर प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, उस प्राइवेट सेक्टर को जो है वो हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ जो है वो उसको हम मतलब एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब ये जो तीन एच हैं, ठीक है, या फिर जो है वो ये तीन जो पिलर्स हैं थ्री हेलेक्स के, इनका आपस में कंबाइंड होना, इनका आपस में जो है वो ज्वाइंट होना, और इनका एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। आप कितनी ही एजुकेशन जो है वो क्यों ना देखें, ठीक है, अगर अलाइनमेंट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ नहीं है, आपको कभी भी सिमत नहीं मिल सकती। और सही। यही वजह है कि हमारी जो इस वक्त लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और लेक ऑफ ट्रस्ट है, और लेक ऑफ कम्युनिकेशन, इन तीन पिलर्स की जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से हो ये रहा है कि हम मिसाइल्स तो बना रहे हैं, बट दे आर अनगाइडेड मिसाइल्स। जैसा ओके। एक स्टूडेंट्स, yes we are producing so many people, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि मतलब मेरी जो यूटिलाइजेशन है इस मुल्क के लिहाज से, ठीक है, वो कहां पर होगी। ठीक है, फिर हम जो है मतलब आ जाते हैं एक और इशू के ऊपर। इशू ये है कि जब ये सारी की सारी जो है मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब के दौर में पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था। स्टेप ये लिया था कि उन्होंने हर यूनिवर्सिटी को बाउंड किया था कि यूनिवर्सिटीज अपना जो भी स्ट्रक्चर है, उसका जो ऑर्गेनोग्राम है, उसमें एक डिपार्टमेंट है उसका लाजमी तौर पर जो है वो मतलब उसको इनिशिएट करेंगे। उसका नाम था ओरिक। ओरिक का मतलब ये है कि ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन इन कमर्शलाइजेशन। सही। राइट, तो इसका काम क्या था? इसका काम बुनियादी तौर पर जो है वो ये था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जो एक सोलो अप्रोच के साथ जो है वो चल रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम्स हैं वो बेस कर रहे थे किसके ऊपर? कि जहां पर जो है वो हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिल जाएं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग हमारी जो है बहुत ज्यादा हो। प्रायोरिटी ये नहीं कि हमने जो है वो जो सोशल सर्विसेज हैं या इस मुल्क के कंट्रीब्यूशन के लिहाज से एक इंस्टीट्यूशन ने जो है क्या काम करना है। तो और कहीं कहीं पर जो है वो फाल हुई और कहीं कहीं पर जो है वो फाल नहीं हुई। अब और का पर्पस बुनियादी तौर पर क्या था? और का पर्पस जो था वो ये था कि एक तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जितनी पब्लिकेशंस होती हैं, जो इनोवेशन हो रही है, उसको शेयर करना था। किसके साथ? इंडस्ट्री के साथ शेयर करना था, क्योंकि इंडस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडियाज की जरूरत होती है। वो आइडियाज जो है वो उसी यूनिवर्सिटीज से जो है वो आते हैं। और उसी के साथ साथ फिर दूसरा ये था कि जो पेटेंट्स थे, ठीक है, जिनमें जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी ने काम भी किया, जिसमें जो है वो एयर एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसने काफी काम किया, और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने काफी काम किया, कायदे आजम यूनिवर्सिटी ने काफी काम किया, नस्ट ने जो है बहुत अच्छा काम किया, फास्ट ने जो है बहुत अच्छा काम किया। जो दूसरा इसका पर्पस था वो ये था कि जो स्टूडेंट से जो मार्केट में जाते थे तो उनके पास जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन उनके पास जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स उनमें नहीं थी। अब स्किल्स एन अदर थिंग, ठीक है, स्किल्स आपके जो है वो स्किल्स जैसे जो है वो हम आमतौर पर कहते हैं कि तालीम दी जाती है, हुनर सिखाया जाता है। सही। तो वो हुनर है, वो हुनर उन स्टूडेंट्स में जो है मतलब नहीं था। अब जब भी ये ग्रेजुएट्स इंडस्ट्रीज में जाते थे
या प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, या जब ये अपना प्रोफेशनल करियर जब स्टार्ट करते थे, तो थ्योरीज में तो ये जो है मतलब बता देते थे कि ये थ्योरी इस तरह, वो थ्योरी इस तरह, ये इस तरह, वो उस तरह, लेकिन उनमें जो स्किल्स लेकर रहे थे वो क्या थे कि उनको टीम बिल्डिंग नहीं आ रही थी, उनको डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही थी, उनके पास जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो नहीं था। और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है मतलब एक प्रॉपर जॉब होता है, वो जॉब असाइनमेंट्स जो है उनको करना नहीं आ रहे थे। और साथ ही साथ इनके बिहेवियर्स में भी काफी सारे मसले मसाइल थे, क्योंकि एक मेच्योरिटी का जो लेवल था वो उनका वो नहीं था जो कि होना चाहिए था। तो फिर हुआ क्या, असल मकसद जो है मतलब ये था कि इसको जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि डिसऑर्गेनाइज तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में चल रहा था, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो चलाया जाए। फिर इसमें यूनिवर्सिटीज ने जो है वो एमओयू साइन करना शुरू कर दिए, जिसमें जो मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है काफी सारे एमओयूज हुए, और उसी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज ने, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट के इदारों के साथ भी काफी सारे जो एमओयूज हैं वो साइन है। अच्छा, उसमें ये पाया गया कि एक स्टूडेंट है वो कितने अरसे के लिए जो है वो कहाँ पर इंटर्नशिप करेगा, और उसी के साथ दो फोकल पर्सन जो है वो होंगे। एक फोकल पर्सन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, और एक फोकल पर्सन जो है वो उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा। अच्छा, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि औरक जब नया नया था तो उस वक्त उसने जो है मतलब बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि हमारे पास जो है वो नॉलेज बेस्ड पॉलिसीज नहीं होती हैं, और उसी के साथ साथ फिर प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। जिस तरह अभी जो है हमारे पास तैमूर अजीज साहब जो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक बाकायदा डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट करता है, और साथ ही साथ जब वो स्टूडेंट्स वहां से निकल के जाते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दे करके जाते हैं, और उसी के साथ साथ वहां से वो जो स्किल्स हैं वो भी लर्न करके जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह का मैकेनिज्म हर इंडस्ट्री में नहीं, हर हर प्राइवेट सेक्टर या हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब इसका सिस्टम नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है, वो जो इंटर्नशिप जो कि एक मखसूस अरसे तक एक बच्चे ने पढ़ाई के अलावा प्रोफेशनली जो है वो कहीं पर देना है, ठीक है, वो ए सच प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, ना इंडस्ट्री के लिए हो पाता है और ना ही जो है वो उस बच्चे के लिए हो पाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक दो वे आउट्स हैं, जिनको जो है वो अगर हम मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो करें, तो इस चीज को हम जो है वो काफी आगे लेकर के जा सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो है वो हम एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि अगर कोई इस तरह का एसओपी जो बनाया जाए, जिसमें जो है वो, जो कि यूनिवर्सिटीज के पास तो ह्यूमन रिसोर्स होता है और यूनिवर्सिटी चाहती भी है कि उनके बच्चे जो है वो जाएं आगे, तो ये तो जो इंडस्ट्री है उनको बाकायदा तौर पर जो है वो बाउंड किया जाए कि आपने जो है वो किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप के हवाले से जो है वो लाजमी तौर पर एक एमओयू साइन करना है। और जब कंपनी का ऑडिट हो या फिर जो है वो कंपनी की जब प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट का जैसे हम लोग जो है वो फिगर्स बाकी देते हैं, तो उसमें एक फिगर जो है वो ये भी आ जाए कि किन यूनिवर्सिटी से हमारे पास जो है वो कितने स्टूडेंट्स आए और हमने कितने स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब परसू किया, और साथ ही साथ उनकी इंकरेजमेंट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। अच्छा, दूसरा फिर यूनिवर्सिटीज के जो सिस्टम्स हैं उनको भी जो है वो ठीक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जिस माइंडसेट से जाता है वहां इंडस्ट्री में, वो टाइम पास करने जाता है। उसमें से कुछ बच्चे, थोड़ी तादाद होती है जो उसको एक सीरियस वर्क के तौर पे लेती है, या फिर वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती है कि जहां जिस इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो वहां पर हम जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, सीखेंगे, और वहां पर मुमकिन है कि हमारे लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी सिस्टम जो है वो कोई ना कोई बन जाए। तो हमें जो है वो उन यूनिवर्सिटीज के जो फोकल पर्सन है उनको भी थोड़ा सा जो है वो हमें सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनके जरिए से फिर जो है वो स्टूडेंट्स भी जो है वो सेंसिटाइज हो, कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां से एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के यूनिवर्सिटीज में ना आए, बल्कि वहां से जो है मतलब वो स्किल्स हैं, और उसी के साथ साथ वो एक बिहेवियर है, इसी के साथ साथ वो एक एटीट्यूड है, इसी के साथ साथ एक विल है, और विल के साथ साथ जो है वो एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट भी लेकर के जो है वो सामने आए। तो मेरा तो यही है, तरफ जो है वो हमें बेहतर करने की, सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत एकेडमिकली सम अप किया है ये क्या हमारी ज़रूरियात हैं, जिसमें आपने इंटीग्रेशन की बात की एकेडमी और इंडस्ट्री की, और ख़ास तौर पर ये पॉइंट कि कॉर्पोरेट को ये पाबंद किया जाए कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में इन चीज़ों को शामिल करें, और एकेडेमिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, थैंक यू, ये तीन पिलर्स को उसमें काम करना है। तो यार साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आपने तैमूर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने रखा कि वो क्या देखते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं।
एकेडमिकली डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील के साथ हमारे साथ चीज़ें शेयर की हैं। बीइंग प्रैक्टिशनर यू आर हेडिंग कि आप अपना एक ऑफिस हेड का स्टूडेंट अफेयर्स को हेड कर रहे हैं। आई बिलीव कि ये अफेयर्स जो हैं वो जॉब तक ही महदूद होंगे। तो आप अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताइए कि कैसे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे। Hey, Assalamu alaikum. Thank you very much. First of all, thank you Khurram साहब for inviting me in this webinar. और ये वेबिनार जो है ये मेरे इसका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए कि आई वेरी मच लाइक यूज्ड टू टॉक ऑन इंटर्नशिप और स्टूडेंट्स। मेरे तैमूर साहब की बात भी नहीं और अभी अरशद साहब भी बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैंने दोनों एंड पे काम किया है। फॉर एग्जांपल आई वाज working in different organization, now I am in academia. यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि इंटर्नशिप जो है वो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है। बट आई कैन से कि हम लोग स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग आम बात करें academia के अंदर तो बुक्स पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके नहीं जाते। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके जाना भी चाहते हैं तो क्या इंडस्ट्री उन स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, अब तैमूर साहब बात कर रहे थे कि वी यूज टू गेट हायर दो स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप जो कि टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। दैट इज द बेसिक डिलेमा। हमारी अक्सर यूनिवर्सिटी, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इस चीज को एक बेंचमार्क बना दिया है कि इफ वी वांट टू हायर और वी वांट टू ओपन गेट्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप, it is only for the specific universities. For example, we are talking about FAST, we are talking about COMSAT, we are talking about IBA, NUMS and XYZ. But वो जो स्टूडेंट है जो कि इन टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में नहीं है, they don't get that benefit from those organizations. वो एब्जॉर्ब नहीं करते। Why not we give them a freedom without going into a specific जो कि आप लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, they should have an access to be in that organization anytime they want to be. मतलब एक स्टूडेंट है, he has just passed his second semester and he want to go into an organization and want to work as an intern. तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस उसको एब्जॉर्ब करते हैं? नो, या बिग नो, until and unless you don't have any link or references. सेकेंडली, हमारी एकेडमिया की तरफ से अभी जिस तरह अभी मुमताज साहब बात कर रहे थे, उन्होंने ताउर रहमान साहब की बात की। ताउर रहमान साहब ने और को जनरेट करने के बाद सॉरी टू से एक पीएचडी की लाइंस तैयार की। उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ कुछ भी नहीं कहा। और एक आपने तैयार किया, इट वाज ओनली फॉर द रेस ऑफ गेटिंग पीएचडी, दैट्स इट। People are just writing different type of research papers without having so much impact factor. But I used to say, what is the impact of that impact factor on the society? And I will say that is not a big impact if we talk about in Pakistan. हाँ, बेनोरी साहब ने अभी जो पिछले दिनों एक नया जो है वो लेकर आए थे, जो कि सेमेस्टर सिस्टम था, जिसके उन्होंने ही गिव दैट थिंग कि भाई आपने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद यू हैव टू सेंड अ स्टूडेंट इनटू द मार्केट एंड ही हैज टू डू इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप का क्या मजे की बात है एकेडमिया में? वी आर गिविंग दैट 0 credit hour weightage to internship in a scheme of study. He has to do after 6 semester, और जब वो मार्केट में जाता है 0 credit hour है, वो अपने रेफरेंस से किसी से भी जाके एक लेटर बनाता है या कभी जाके फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप कर लेता है। उसकी एवेल्युएशन क्या कर रही है एकेडमिया? 0%। ही विल बी एवेल्युएटेड बट ही विल नॉट बी गिवन एनी ग्रेड, क्योंकि उसके क्रेडिट आर ही कोई नहीं है। इट्स अ नॉन क्रेडिट आर कोर्स फॉर एग्जांपल। सो उसके अंदर इंटरेस्ट कितना डेवलप होगा? देयर विल बी नो इंटरेस्ट। हम एकेडमिया के अंदर ज्यादा इस चीज पर फोकस करते हैं कि हमारा स्टूडेंट रिसर्च की तरफ कितना चला जाएगा, सो दैट ही कैन राइट अ पेपर, बिकॉज व्हेन ही विल राइट अ पेपर डेफिनेटली जो उसके सुपरवाइजर हैं उसके भी पेपर्स इंक्रीज होंगे। बट द रियल थिंग इज दैट स्टूडेंट शुड बी इन द मार्केट। अब हम अपने इस वक्त सियालकोट में भी हैव मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स। अब तैमूर साहब, क्योंकि ही इज हेडिंग HR इन नयाटेल, आई रिसेंटली हैड एन MOU विद नयाटेल। उनकी बात बड़ी जबरदस्त थी। मेरे पास यहाँ पे कर्नल रिफत आए, he is heading Nayatel in Sialkot vicinity and in Gujranwala as well. I was having a talk with him and his criteria was the student should have 60% marks in FSC. Sorry to say, I was not convinced by that thing.
A student who has been get enrolled in a bachelor program. Now he is in a bachelor program and his CGPA is, for example, 3.4 or 3.5, and he hasn't scored much in FSC. क्या वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाकर फिट इन नहीं हो सकता? नो, ही शुड बी, ही शुड हैव चांस. उसकी टर्मिनल डिग्री, उसके इस वक्त के स्कोर्स को देखें. अच्छा, अब हमने एमओयू कर लिया, वी हैड एन एमओयू कि जी ठीक है, वी विल गिव यू इंटर्नशिप्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब भी बात की जाती है तो पता ये लगता है कि जी सियालकोट में तो अभी इंटर्नशिप की पोजीशन ही नहीं है. तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो 13,000 स्टूडेंट जो यहाँ पर एनरोल्ड है, will he go to Islamabad? Will he go to Lahore, or will he go to Karachi for having that internship? We don't focus on such areas. We don't focus on such universities. यहाँ का जो student है, how he get internship. Similarly, I'm not blaming on one organization. There are hundred of organizations in Sialkot. We have more than $3.2 billion revenue generating just Sialkot by the industry, but they are not welcoming the students in their organization because of only one stereotype that we have, or that we have to get students from LUMS, we have to get students from LSE, we have to get students from ComSets. I was having a job fair like a month before in my organization, and I sent an invitation to multiple organizations, and sorry to say, to Nayatel as well. They declined to come to that organization for that job fair. और अगर यही मैं अगर आज बात करूं कि यही जॉब फेयर किसी बड़े किसी और यूनिवर्सिटी में करवाया जा रहा है जिनका नाम सो कॉल्ड हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो I used to see that organization used to go there because हमने एक वो stereotype बना लिया हुआ है कि these are the big universities. Secondly, अब इसका हम essence देखें internship का. I am the beneficiary of internships. If I talk about myself, and I was doing my bachelor's like around about like 16, 17 years ago. I did 5 internships in my bachelor, right from the second semester till end, in different organizations. And when I graduated from my university, I applied for a job in OX Technologies. At that time, they were hiring students with an experience of 1 year. And I was hired over there because they said कि भाई आपके पास तो internship का experience इतना ज़्यादा है, we have accumulated that, and the reason that we have hired you. अच्छा, क्यों हुआ इस तरह? Because I got a benefit because I was in Bahria University, and Bahria University was accepted by every organization. वहाँ पे उनको बुला भी लिया जाता था, उनको opportunity भी दी जाती थी. The big dilemma here is that we have to open our gates for each and every student, not in terms of any specific internship program, but for every student anytime he wants to step in any industry, he should be absorbed. Otherwise, sorry to say, we will have so many students with zero practical exposure, just academic exposure. Either they will go into the MS program and they will start writing the research papers with XYZ impact factors, or he will be just searching out for a job and he will be looking for some reference to get a job. So keeping in view or having my own experiences of both industries, I have seen this, that we are not giving such importance to internships. We are not focusing much on thank you so internships. much. Secondly, we have converted our new terminology in academia, that is, we have to go for some you can say a startup. Yes, it's good that we have to go for startup, but not everyone is here to have a startup, and not everyone is born to be an executive. So we have confused the student. Student आता है यूनिवर्सिटी में, I have seen, मैं यहाँ पर देखता हूँ, because I'm heading career counseling as well. Student आते हैं, हमें बताया जाता है सर हमें तो क्लास में ये कहा जाता है जॉब नहीं करनी है, आपने तो जाके एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है. तो सर मैं तो जॉब करना चाहता हूँ, क्या जॉब करना बुरी बात है? तो हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है कि वो स्टूडेंट इस चीज को समझ नहीं सिखाते हैं कि हम लोग स्टार्टअप की तरफ जाएं या फिर हम लोग किसी जॉब की तरफ जाएं. या सब इस मौजू पर थोड़ा आगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेसिक क्वेश्चंस को टच किया है. ये फोरम जरा उनको शायद एड्रेस ना कर सके. इंशाल्लाह इन कमिंग डेज वी आर प्लानिंग अ कॉन्फ्रेंस
जिसमें पॉलिसी मैटर्स में हम करेंगे, खासतौर पर जो आपने क्रेडिट आवर्स का जिक्र किया और आपने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज को जो बाय नेम कहा जाता है कि इन्हीं के लोग आए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी मैटर्स हैं और डेफिनेटली वी विल एड्रेस। इसमें अर्शद साहब एक पॉइंट मैं आऊंगा तैमूर, आपकी तरफ आऊंगा। आई नो वो उसमें ना एक क्वेश्चन जो कि नेटल के साथ था, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसकी जरा वो उस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं कि सियालकोट जो चूंकि अभी हमारा स्टार्ट हुआ है तो इसलिए शायद अभी वहां पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे दीगर शहर जो थोड़े से ज्यादा जहां पर ऑपरेशंस एस्टेब्लिश हो गए हैं, फैसलाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, रावलपिंडी में, तो वहां पर इंटर्नशिप है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जब सियालकोट प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा तो वहां पर इंटर्नशिप्स भी होंगी, तो इंशाल्लाह हमारा ताल्लुक और इनसे मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा कि एक तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको भी जरा लीजिएगा। एक तो नाइला साहब का क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए, और साथ उन्होंने हिजाब के इशू पे बात की है जो मेरे लिए तो ज़रा एक शॉकिंग है कि हमारे जैसे मुल्क में हिजाब पे कोई कैसे मना कर सकता है। शाइस्ता का क्वेश्चन है कि क्या ये हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करें? देखिए, थैंक यू सो मच, सारी बातें मैंने सुनी। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट सीएसआर के हिसाब से आया था। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स को और इंटर्नशिप को लोग मिला रहे हैं। इंटर्नशिप इज प्योर सीएसआर, जहां पे आप अपनी नई नस्ल को अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो आए, प्रैक्टिकली देखें होता क्या है, और अपनी खासतौर पे डिग्रीज में क्रेडिट आवर्स इंटर्नशिप के इसलिए रखे गए थे कि वो अपनी डेस्टिनी डिफाइन करें कि उनमें वो उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। इंटर्नशिप क्या था? इंटर्नशिप का जॉब से ताल्लुक नहीं हुआ करता था। इंटर्नशिप आप में कैपेबिलिटी थी, आपने एकेडमी या एजुकेशनल बैकग्राउंड हासिल कर लिया, आप गए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, आपको अंदाजा हुआ कि आप किस चीज में अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जब कॉर्पोरेट सेक्टर में बात आई, जब सीएसआर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर सके। अभी भी आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस ले लें, वहां पे कंपल्शन है इंटर्नशिप की, कंपनीज के लिए भी और यूनिवर्सिटीज के लिए भी। दे हैव टू। मैंने लॉरियल में इतना अर्सा काम किया, लॉरियल फ्रांस में तो कंपल्सरी था, उसमें उनके पास एक कोटा था जिसमें इंटर्नीज उन्होंने रखने होते थे, और एक बड़ा वो था कि वो लोग ये रेसिज्म या इस तरह के काम नहीं कर सकते थे, इस यूनिवर्सिटी से लेंगे, इस यूनिवर्सिटी से नहीं लेंगे। अब यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी। क्यों? ये सीएसआर का कॉन्सेप्ट था, ये मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम नहीं थे, ये मुफ्त का काम करवाने का कॉन्सेप्ट नहीं था कि सस्ते काम करवा लो, लोगों को हायर करो, सस्ता काम करवाओ, जो उनमें से टॉप अच्छे लगे उनको नौकरी दे दो। इंटर्नशिप का ये मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स हुआ करते थे जिसमें ये काम किया जाता था। इंटर्नशिप ऑल अबाउट सीएसआर कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप नई नस्ल को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लेकर आते हैं। हाँ, एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे अभी मैं इसी में जवाब देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कैंडिडेट के विल टू वर्क होती है। विल टू वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हिजाब की जहां तक बात है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है बहुत ऑर्गेनाइजेशन में। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें हम 14 अगस्त को कंपटीशन करने जा रहे हैं। कई लड़कियों ने अप्रोच किया कि हम हिजाब में आ सकते हैं। मैंने कहा बेटा हिजाब इज योर पर्सनल मैटर, हु द हेल आई एम कि मैं आपको कहूँ हिजाब में नहीं आ सकते। बट देयर आर कंपनीज कॉपी करने के लिए, जो भी करने के लिए वो कहते हैं हिजाब में अनकंफर्टेबल होते हैं, हम चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते। बट एनीवे, बीइंग इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि हिजाब पे पाबंदी होनी चाहिए। वी हैव टू डिस्करेज अगर इस तरह की कोई ये रेसिज्म में आता है। दूसरी बात ये कि इंटर्नशिप स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती किस वजह से मिलती कि उसको, पहली बात ये कि जब नया स्टूडेंट फ्रेश आता है वो नई कोई नई चीज लेकर आता है। नए लोग इसलिए लाए जाते हैं कि उनके नया सोच होती है, नई चीज होती है, और डेफिनेटली सीखने का हमारा जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। तो हम भी नए लोगों से सीखते हैं इसलिए कि वो नया पढ़कर आ रहे होते हैं, फ्रेश चीजें लेकर आ रहे होते हैं। और पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि आपने उनको एक एक्सपोजर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आप गिव बैक। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं कि क्या उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, क्या उनके लिए नौकरी अच्छी है, क्या उनके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ले लें, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने तो 4 साल की आर्टिकलशिप की, वो डेफिनेटली जब मैंने 3rd ईयर में था बीकॉम में, तो मैं सीए फॉर्म में इंटर्नशिप मैंने की जाके, और देन आई रियलाइज कि यस मैं सीए करूंगा। तो 4 साल के आर्टिकलशिप को इंटर्नशिप नहीं कह सकते, डेफिनेटली डिफरेंट चीज थी, बट उससे आपका एप्टीट्यूड नजर आता है कि आप करने क्या चाहते हैं। तो जो ये मिक्स चीज हो गई है ना कि सस्ते काम के लिए लोगों को 15 लोगों को रखो, जो टॉप क्लास है उनमें से 3 को नौकरी दे दो, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे जो उसमें हम तो उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज की आपको नई नस्ल से जब चीजें आती हैं, नया फ्रेश पढ़कर आते हैं, उससे नए आइडियाज आपको मिलते हैं। और
ये तो मैं मानूंगा कि बेसिक आपको रखना पड़ता है। यार साहब की बात से थोड़ा सा मैं उस पे करूंगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैंने जैसे जब मैं गया यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी यार एंड इनके जो वीसी थे कि दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यार आप हमें बताएं, आप कनेक्ट करें इंडस्ट्री को कि वो बच्चों से चाहते क्या है ताकि हम उनको करें। प्रॉब्लम वहां उन यूनिवर्सिटीज में आती है जहाँ के जो जो ये तक नहीं देखते, इसलिए कि ना यूनिफॉर्म तो होता नहीं यूनिवर्सिटीज में। क्या आएंगे बच्चे, आके बैठेंगे। अब जाहिर बात है कि मिसाल के तौर पर न्याटल एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसमें वो शलवार कमीज में गिरबान खोल के और वो खेड़ी पहन के आके पाँव के ऊपर रखे बैठेगा तो डेफिनेटली एलर्जी तो होगी, साफ सी बात है, आपको बुरा लगेगा। और ये हम फेस करते हैं, ये स्कीम में हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं तो हम फेस करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है या बहुत सारे जो हैं वो इन चीजों पे लोगों को गाइड नहीं करते। मगर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस दें। और पर्पस ये होता है कि आप गाइडेंस दें अपनी, यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो उससे सीखेंगे और आगे फिर अपनी सही राह इख्तियार करेंगे और माशरे में कुछ किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया अफरान साहब। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो तीनों स्पीकर से है, तो आई विल स्टार्ट विद तैमूर साहब और फिर मैं डॉक्टर साहब पर भी जाऊंगा और मैं यार साहब से चाहूंगा कि वो भी हमें इस पे गाइड करें। कि ये क्वेश्चंस हमारे पास वैसे भी मुख्तलिफ ज़राए से जो इस वक्त आ रहे हैं कि एक तो ये बताइए कि किसी भी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 1, 2 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कैसे तलाश करनी चाहिए, कहाँ जाए, क्या स्टेप्स हैं उसके लिए कि वो अपने लिए छुट्टियों के दौरान या जब भी उसके पास पॉसिबिलिटी है तो वो इंटर्नशिप के लिए जा सके। तो इन दो क्वेश्चंस का हमें जवाब चाहिए। तैमूर साहब, कुड यू प्लीज स्टार्ट? स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे भी एक स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपने बैचलर्स में 5 इंटर्नशिप्स की हैं। आमतौर पे एक टाइम के ऊपर इंटर्नशिप 1 से 2 माह के लिए अगर हो जाए तो ठीक है। लेकिन मैंने अपनी अभी थोड़ा अर्सा पहले मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया, उसने अपने 4 साल के बैचलर्स के दरमियान तकरीबन 8 इंटर्नशिप्स की थी। और मैं इस चीज से बड़ा इंप्रेस हुआ कि उस बंदे के अंदर ये पैशन था कि उसने 8 इंटर्नशिप्स की हैं 4 साल के अंदर। तो इसलिए ड्यूरेशन जो है वो एक टाइम के ऊपर तो शायद 1 से 2 माह से ज्यादा पॉसिबल ना हो, बिकॉज उनकी बीच में छुट्टियां इतनी होती हैं। लेकिन मैं इस चीज को बड़ा सपोर्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी 4 साल की डिग्री में कम से कम 2-3 इंटर्नशिप जरूर करें। एक बात सही। उसके बाद ये है कि आपने कहा कि क्या जो सेकंड आपका क्वेश्चन था वो बताइएगा प्लीज। वो अपॉर्चुनिटीज कैसे तलाश करें? हाँ बिल्कुल, वेबसाइट देखिए, क्या करें? पहली चीज तो ये है कि आजकल एक अच्छी बात यह है कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के जो प्लेसमेंट सेंटर्स हैं ना वो बन गए हैं और वो बड़ी एक्टिव है। मतलब अब हमारे साथ हर यूनिवर्सिटी जो है वो इन टच है। और मैं थोड़ा सा ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नस्ट और लम्स और फास्ट के लोगों को लेके चल रहे हैं। हमारे पास एरिड यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, एयर, ज़ेबरेस्ट, कस्ट, इन सब के लोग हैं, हाईटेक है। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ वो बच्चा जो लम्स या नस्ट में जा रहा है वही कामयाबी जो है ना उसके लिए यकीनी है। सेकंड टियर की यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर बंदा खुद उसके अंदर ये शौक हो, जिस तरह मैंने कहा कि एक बंदे ने 8 इंटर्नशिप्स की, अब ढूंढना कैसे जाए? नंबर 1, प्लेसमेंट सेंटर्स जो आजकल एक्टिव हैं उनके साथ वो इन टच हो। नंबर 2, जिस तरीके से जॉब सर्च करनी है बिल्कुल उसी तरीके से तमाम, देखिए अगर मैं एक स्टूडेंट हूंगा ना पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं एक मेथोडिकल अंदाज में वाकैंड से लेके रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटी जो कंपनीज हैं मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है जी। और उस लिस्ट को बनाने के लिए मुझे अगर SECP की वेबसाइट के ऊपर या जो भी मशहूर नाम है कंपनीज के, और फिर मैं एक एक की वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और मैं वहां पर उनके HR से रब्ता करने की कोशिश करूंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं नस्ट से इंजीनियरिंग कर रहा था EME कॉलेज, मुझे वो दिन याद है कि मेरी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो मैंने कोई 15 से 20 सीरीज अपनी बनाई थी और मैं एक दिन गाड़ी के ऊपर निकला था और मैंने तकरीबन 15 से 20 कंपनीज के HR डिपार्टमेंट्स में जाके सीरीज ड्रॉप की थी। और बीइंग HR पर्सन, अगर मैं किसी बंदे के अंदर ये पैशन देखूंगा कि यार वो मेरे पास आ रहा है और आउट ऑफ द वे जाके मुझे फॉलो अप कर रहा है, तो इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। तो इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाकैंड के अंदर कोई 20-25 यूनिवर्सिटीज हैं, हर साल हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो मुकाबला सख्त है।
तो जो बंदा ज्यादा जान मारेगा, मेहनत करेगा, आइडियल तो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह भी एक साहब ने मिसाल दी कि फ्रांस के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हर कंपनी के अंदर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये निज़ाम भी इतना कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो उस टफ कंपटीशन के अंदर जो बच्चा who can go beyond the call of duty and try to hunt internships, he can end up getting good internship. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मुमताज साहब, आप गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को? वैसे पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। पहले तो मैं जो है वो जो भी हमारे स्पीकर्स है उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो है मतलब काफी अच्छे एरियाज को जो है उन्होंने टच किया है। रही बात जो है वो आपके सवाल की, जी तो असल में इसमें जो ड्यूरेशन है वो फिक्स करना मेरे अपने जो चूंकि मेरा एकेडमिया से ताल्लुक है और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैं खुद भी जो है वो पढ़ाता भी हूँ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हूँ, तो हर जो फील्ड है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम कोई ड्यूरेशन जो है फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वोकेशनल स्टडीज हैं उनमें अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात हो रही है या फिर जो है मैनेजमेंट साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो उनका ड्यूरेशन जारी बात है कि अलग होगा। अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसका अलग होगा, कोई कंप्यूटर साइंसेस का है तो उसका अलग होगा, मेडिकल साइंसेस का है तो उसका अलग होगा। और फिर सोशल साइंसेस में भी जो मतलब अभी इस वक्त जो है वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्रिमिनोलॉजी है या फिर जो है वो IR है, ठीक है, तो इनकी भी अभी प्लेसमेंट जैसे मुख्तलिफ जो है वो हाई कमीशंस में या फिर जो है वो मुख्तलिफ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह हैं उनमें इनकी होती है, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में। तो ड्यूरेशन मेरे ख्याल में जो है वो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, ये जो है वो डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट और उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो जो है वो ड्यूरेशन फिक्स करें, और कम से कम फिक्स है वो जैसे 2 महीने का हो, मैक्सिमम वो जितना भी कर सकते हैं वो करें। एक बात। रही बात दूसरी के इंटर्नशिप के लिए जो है वो स्टूडेंट्स अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो किस तरीके से एक्सप्लोर करें। तो एक जमाना जो है वो ये होता था जिसमें जो है वो हम सीवीज बनाते थे, उसके बाद फिर जाके जो है वो ऑफिस में ड्रॉप करते थे या फिर हम जो है वो उनको पोस्ट करते थे या फिर हम कोरियर के थ्रू जो है उनको भेजते थे। पाकिस्तान या दुनिया की हिस्ट्री में इस वक्त जितनी तालीम और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना इस दौर में आसान है, कभी नहीं था। ठीक है, इस इदारे इस वक्त नॉलेज आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम जो है वो मोबाइल कहते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। मैं समझता हूं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज करें तो कोई मसला नहीं है कि हम जो है वो अपने लिए अच्छी इंटर्नशिप जो है वो तलाश कर सकते। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अय्याज साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा सारों के साथ कि देखें ड्यूरेशन तो कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी, अभी तैमूर साहब भी ये एग्जांपल दे रहे थे कि किसी ने एक इंटर्नशिप की है, तो इंटर्नशिप इज समथिंग, एक लर्निंग प्रोसेस है ना, इसकी तो कोई बाउंडेशन होनी नहीं चाहिए। और आपके ईयर्स हैं या 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, आपको तो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ टाइम साथ में सेक्रीफाइस करना है। इट शुड बी ऑन गोइंग प्रोसेस। जितना आप इंडस्ट्री में जाएंगे उतना आप सीख के आएंगे, तो फाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। वही मैं पहले बात कर रहा था कि हम लोग 6 सेमेस्टर के बाद एक बाउंड कर देते हैं बच्चे को। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, सिर्फ रिवाइज करें, पूरे 4 ईयर्स पे इसको डिवाइड कर दें। और दूसरी बात आपने की रिगार्डिंग कि किस तरीके से हम लोग इंटर्नशिप को बच्चा जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए, अभी ये मुमताज साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, तो बड़ा आसान है। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जस्ट क्लिक आपके पास पूरी बायोडाटा है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, अगर हम लोग लिंक्डइन को इस तरह से यूज करें जिस तरह से हम लोग फेसबुक को यूज करते हैं, तो यकीन जानो लिंक्डइन के ऊपर वो कुछ पड़ा हुआ है, आपको एक दफा सिर्फ उसका आई वांट टू से चस्का पड़ने की देर है। द वे वी हैव द एडिक्शन ऑफ फेसबुक। So if you start using LinkedIn, it is a very good platform. All the organizations are over there. You can get multiple references to get inside any organization. So yes, it's pretty easy now, but फिर वही बात मेरा एक stance रहेगा, we have to absorb at every forum, at every stage. If we want to have willingness, if we want to come into an organization, so organization has to open the doors. ठीक है, थैंक यू जी। खुरम साहब,
देखिए रिकमेंडेड इंटर्नशिप हमेशा 6 to 8 वीक्स होती है। क्यों? इसलिए कि आपने एक फ्लेवर देना होता है। अगेन जैसे मैंने कहा कि एजेंडा ये नहीं होता कि आप उससे मुफ्त काम करवाएं या कम पैसों में काम करवाएं। तो 6 to 8 वीक्स इज हाईली रिकमेंडेड इंटर्नशिप टाइम। इंटरनेशनल उसमें होता है 8 वीक्स मैक्सिमम होता है। अदरवाइज उसके बाद 8 वीक्स से ऊपर होता है तो उनका डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है। अगर 8 वीक्स से ऊपर जाना हो या स्टूडेंट्स के पास ज्यादा टाइम हो तो उसको डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है। एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 6 to 8 वीक्स से ज्यादा नहीं रखा जाता। जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, अगेन हरकत में बरकत है, कनेक्ट रहना चाहिए। घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। घर बैठे बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम ये है, जैसे पिछले दिन में यूनिवर्सिटी गया लाहौर की, तो उन्होंने कहा जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है किसी तरह की इंटर्नशिप में, इसलिए कि हमारे क्रेडिट आवर्स ही नहीं इंटर्नशिप के। तो इट्स नॉट अबाउट क्रेडिट आवर्स और समथिंग। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स को निकले, अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। जैसे यास ने कहा कि उन्होंने इंटर्नशिप 5 थी चीजें थी, ये बहुत काउंट करता है। ये आपकी स्किल, मतलब ये एडेड वैल्यू होता है। एक एडेड वैल्यू चीज है कि आपको एक्सपोजर है, आपने डिसिप्लिन है। अभी एक क्वेश्चन था किसी साहब का कि जी एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप पीरियड आप इंटर्नी से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहली चीज, उसको कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, जिस भी जहां भी काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफिस में भी इंटर्नशिप होती है, तो एक डिसिप्लिन एक वर्क होना चाहिए। जैसे रमजान में हम कहते हैं ना कि रमजान में रोजों के रख के पाबंदी करके इंसान को जो है हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ओवर 30 डेज। सिमिलर इंटर्नशिप का होता है क्या यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको बेसिक चीजें जो है ना आपके अंदर आपको एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए कि किसी भी इदारे में काम करने का डिसिप्लिन क्या होता है, अगर टाइमलीज को फॉलो करना, राइट टाइम पे काम करना, चीजें करना। इंटर्नी से यही एक्सपेक्ट करते हैं और उसको इतनी नॉलेज आ जानी चाहिए कि कम से कम वहां हो क्या रहा है। इट्स नॉट कि वो एक्सपर्ट हो जाए डेफिनेटली, बट उसको पता होना चाहिए कि जहां वो इंटर्नी किया। और सेकंड इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जहां जिस इदारों में इंटर्नीज जाते हैं, अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि बाद में कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हम तो फोटो कॉपी करते रह गए, हमने फोटो कॉपी किया या हमसे फाइलिंग कॉपी कराई, इसके अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया। तो आइडियल 6 to 8 वीक इंटर्नशिप टाइम आप करें। जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सीवीज ड्रॉप करें, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। अगर आप जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बैठे लोग डेफिनेटली कन्विंस हो जाते हैं आपका। थैंक यू। आपने हमजा शिराज के क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से एड्रेस किया है। तो एक दो बातें मैं भी अर्ज करना चाह रहा था कि वेबसाइट खासतौर पर बैंक्स की, एनजीओज की, एफएमसीजी जो है, जो हमारे ये फास्ट मूविंग गुड्स के कंपनीज हैं, वो जरूर देखें। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और इन्हें तकरीबन हर शहर में लोग चाहिए होते हैं। सेकेंड, इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी जाएं। यहाँ तक कि नासा तक जो है वो अपनी इंटर्नशिप ऑफर कर रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे। और कई ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ ममालिक वो भी ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को इसका पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जिसकी तरफ यास साहब ने भी इशारा किया कि जी आप लिंक्डइन पे बहुत कुछ, लिंक्डइन भी बहुत कुछ है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, और बहुत सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑनलाइन स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। वो भी आप बहुत थोड़े पैसों में $10-15 दे के उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आप अपनी डिग्री के साथ साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। तो इसमें भी हमारे यूथ को तो जो देनी चाहिए। अब नाइला साहबा का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जी एक इनका सेशन है, क्वेश्चन है, और एक महविश का है कि क्या मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो अब इन दो क्वेश्चन को सामने रखते हुए हमें फाइनल राउंड की तरफ जाना है, वेयर वी नीड अबाउट 80 सेकेंड मैसेज फ्रॉम ईच स्पीकर, क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी एंड। तो तैमूर साहब, आपसे हमने शुरू किया था, आप क्या मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे। ठीक है जी, आपको इस कंपेटिटिव दौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा ये भी नोट किया कि स्टूडेंट्स जो है ना वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब हम जब ग्रेजुएट होंगे तो एचआर के जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर कतार अंदर कतार खड़े होंगे और वो हमें सेंटोरस की किसी टॉप कॉर्नर ऑफिस में ला के बिठाएंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज टफ एंड कंपेटिटिव। रगड़ा खाने के लिए तैयार हो, कम से कम 2, 3, 4, 6 इंटर्नशिप्स करें, मेहनत करें, जांफशानी के साथ काम करें। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं। आप यकीन जाने 21 जनवरी 2006 से लेके आज मुझे 16.5 साल हो गए हैं, एक दिन भी मैंने हायरिंग होल्ड नहीं की है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मेहनत का जो एक रवाज है ना, वो जो इकबाल का शाहीन है वो नहीं है। बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स नहीं है।
टिकटॉक और फेसबुक और सोशल मीडिया पर टाइम लगाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेट सोना, लेट जागना, इवन के हेल्थ, गजा, ये सब चीजें मिल की लाइफस्टाइल जो ना बड़ा कमर्शियल और तन आसानी पर मबनी हो गया हुआ है। सो मेहनत के लिए तैयार हो। आप यकीन जाने काबिलियत से ज्यादा एटीट्यूड है जिसके लिए वी आर सही। हंटिंग, पॉजिटिव विलिंग एटीट्यूड। तो ये मेरा Willing। मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने की। जी डॉक्टर साहब, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज डॉक्टर मुमताज साहब। जी मैं स्टूडेंट्स को मैसेज देने से पहले जो है वो सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं जो कि नॉलेज डिलीवर करते हैं उनके लिए मेरा जो है वो मैसेज है, वो मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स की जो है मतलब प्रॉपर गाइडेंस वो करें, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ उनको जो है मोटिवेट करें, और उनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पढ़ाने से, जो कि मैं एकेडमिया में हूँ, ये सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देखता भी हूँ, रियलाइज भी करता हूँ कि बजाय वो हिस्टोरिकल ट्रेक्स और थ्योरीज इनको बताने के, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो उनको बताएं, उनको जहनी तौर पर जो है वो तैयार करें कि जिस तरह वो यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। और अभी इस वक्त जो है वो तैमूर साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को जो है वो जहनी तौर पर जो है वो तैयार करें कि आपने जब इस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने निकलना है तो आपको जो चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, उनको तरीके से आपने जो है कोप अप करना है। और स्टूडेंट्स जो है एक तो वो विलिंग भी हो, विलिंग के साथ साथ जो है वो एडॉप्टर भी हो, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि जाते तो हैं यूनिवर्सिटीज से निकल के फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, तो वहां से वो कहते तो कि हमने जो है मतलब बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन क्या सीखा वो उनको भी पता नहीं होता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हासिल जरूर करें। बहुत शुक्रिया। इयास कैसर साहब, योर मैसेज। जी तो मेरा मैसेज यही होगा कि एक तो अपना विजन क्लियर करें। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर अगर आप हैं तो यू शुड नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट 4 इयर्स। उस चीज़ को लेके उस प्रोग्राम में एंटर हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ओनली थिंग इज, जिस तरह बाकी स्पीकर्स ने बात की, विलिंगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इंटर्नशिप के बारे में जीरो क्रेडिट आर के बाद बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको वैल्यूएट करेंगे तो आप काम करेंगे, ये आप लोगों के लिए है। Go into the market, get something, everybody is here to give you। आपको सिखाने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आपको एब्जॉर्ब करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। इट इज ओनली योर ओन एटीट्यूड कि आप कितना कुछ सीखना चाहते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने गोल्स को जो है सामने रखें एंड गो इनटू द मार्केट, यू विल गेट समथिंग। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स तो भी बात कर रहे थे कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो कैन वी डू सब इंटर्नशिप। तो if you are in medical field like MBBS तो definitely हाउस टॉप के लिए जाते हैं, तभी मैं यहाँ पे मैसेजेस भी देख रहा था। But if you are in like DPT, MLT, MIT, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अगर आप इस तरह की फील्ड्स के अंदर है, yes you can do internships। There are tons of internships and organizations which can hire you for that। So medical field is doesn't mean that you are just doing MBBS or BDS। So for every field there are internships। बिल्कुल ठीक। वरुण साहब, इंटर्नशिप, पहली बात मैं मेडिकल के जवाब दे दूं, मैं इसलिए कहूंगा कि मेरा बेटा खुद डॉक्टर है। तो इलेक्टिव्स का नाम सुना होगा जी, मेडिकल फील्ड में इंटर्नशिप्स होती हैं। मेडिकल फील्ड में इंटर्नशिप्स होती हैं जब आपके कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, या तो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जाते हैं हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। वैसा एज अ डॉक्टर उसने ENT सर्जरी 2 साल पहले अटेंड कर ली थी, उसके बाद यूएस गया इलेक्टिव्स के तौर पे, विच इज एक्चुअली इंटर्नशिप। दूसरी बात, मैसेज स्टूडेंट्स को, देखें ये वार्म अप है आपका, ये इंटर्नशिप आपका वार्म अप है। जैसे आप अगर किसी गेम में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, तो इट्स अ वार्म अप। आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। जब आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट इंटर्नशिप के जब जॉब के लिए जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ब्लैंक पेज होता है यूनिवर्सिटीज के अलावा। बट उसके पास वही चीज जो हम लोग देखते हैं जब हम हायर करते हैं, हम देखते हैं उसने प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं। जाहिर बात है कोई ना कोई स्किल तो होगा, तो उसने प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं, किस सोसाइटी का मेंबर था, क्या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर उसने, तो ये इंटर्नशिप जो है ना, ये एक एडेड वैल्यू है जो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, और आपकी स्किल इंपॉर्टेंट होगी। जब आप पहले दिन जाएंगे तो डेफिनेटली जैसे बात होती है कि फूलों के हार लेके तो कोई नहीं खड़ा होगा, बट आप गियर्ड होंगे कि जल्द से जल्द सीखने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती बातें आप लोगों ने की हैं। तो जो मैं समझा वो तो ये है कि आपको अपने कैरियर हर स्टूडेंट को खुद बनाना है और उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सीखने की। जैसे आप पे करते हो फीस डिग्री हासिल करने के लिए, इसी तरह स्किल हासिल करने के लिए भी आपको खुद मेहनत करनी है, अदारों तक खुद पहुंचना है। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जॉब्स आर नॉट गिवन टू द मोस्ट क्वालिफाइड, जॉब्स आर गिवन टू द मोस्ट प्रिपेयर्ड पीपल। कि अगर आप वहाँ हैं
और सही समझ के अदारे को जान के समझ के अपने CV भी तैयार करेंगे, इंटरव्यू के लिए भी तैयार होंगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, Thank you, डॉक्टर जनाब। इयाज कैसर साहब, आप भी वैसे यू आर ऑन द वे टू बी अ डॉक्टर वेरी सून, तो फिर हम आपको डॉक्टर कह के बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। और खुरम साहब, आप आज भी डॉक्टर हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। सी यू सम अदर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।